कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। आहा। तुम्हारे शहर में मौकी नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। वाह 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 वाह। शहर में मौकी नहीं सुनते, हमारी तो भाभी डांट देती है तो घर से नहीं निकलते। तुम्हारे शहर में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। स्वागत दादा। क्या क्या मेरे बारे में कहा गया मैं पढ़ता हूं। पल्लवी जी, आपको लोग देखेंगे, मुझे सुनेंगे। मैं पढ़ता हूं, इधर देखते रहेगा, सुनेगा। पढ़ता हूं कि पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। आए हाय जिंदाबाद। और ये जो बीच वाले बैठे लड़के, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन मजा पूरा लेते हैं। आहा। ये वही वाले हैं कि बारात में जाए, बैंड बाजा हो ना हो, 2-4 घंटे तो ये जनरेटर की धुन पे ही नाच सकते हैं। आए हाय। पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। जहां को जीतने वाले सिकंदर डूब सकते हैं। सुनना, जहां को जीतने वाले सिकंदर डूब सकते हैं। मैं एक नन्हा सा कतरा हूं, मेरी औकात ही क्या है। तेरी आंखों में तो लाखों समंदर डूब सकते हैं। आए हाय जिंदाबाद। तेरी आंखों में वाह 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 वाह। लाखों समंदर डूब सकते हैं। और इस पूरे कवि सम्मेलन में, जैसे इधर जो वाजपेयी जी थे हमारे बड़े भाई, उनका अद्भुत रूप था जो देखा भी आपने। और नीचे हमारे आदरणीय वाजपेयी जी बैठे हैं, कमल मनोहर इन्हीं की पसंद है। तो आप समझ सकते होंगे कि नीचे बैठ के ही सारा खेल कर दिया। मेरे यहां अखिलेश जी ने लाइन सफारी बनवाई। सर सुनना, तो एक अंग्रेज आ गया देखने, तो शास्त्री चौराहा पड़ता है इटावा में, वहां खड़ा हुआ। तो एक हमारे वाजपेयी सर जैसे एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी पास में गए, बोले एनी प्रॉब्लम। अंग्रेज बोला नहीं दिक्कत नहीं है, बस आई वांट टू सी लाइन सफारी। तो बोले देख ले दिक्कत क्या है। बोले दिक्कत यह है, हमारे उधर इंग्लैंड में बताया गया है कि उधर 3 आइटम बहुत खतरनाक है, पंडित, ठाकुर और यादव। बोले इन 3 से बचाए तो यात्रा सफल। तो वाजपेयी जी ने कहा किससे मिलना है। तो बोले किसी से मिलवा दो। तो उधर से ठाकुर साहब आ रहे थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले। बोले ये जब पास आए तो इनके देख के मूंछ ऐंठ देना। अब अंग्रेज एकदम सपाचट, ठाकुर साहब बड़ी बड़ी मूंछ वाले। अंग्रेज पास गया, ठाकुर साहब के पास जाके मूंछ ऐंठ दी। हाथ हटा नहीं पाया कि एक ठाकुर साहब ने कान के नीचे मारा। अंग्रेज 4 फुट कूदा धड़ाम से जमीन पर। बोले ठाकुर इज वेरी हॉरिबल, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। ठाकुर साहब मार के निकल गए। बोले मुछ मुंडे, मूछ हम रखें और अच्छा ताव तू देगा। अंग्रेज उठा, कपड़े झाड़े। बोले और कुछ। बोले नाउ आई वांट टू मीट यादव। उधर से साहब एक 7 फुट का आदमी, खाया पिया पहलवान टाइप का आ रहा। बोले तू इसके सामने जाके ताल ठोंक देना। हाँ, अंग्रेज गया, सामने खड़ा हुआ। जैसे ही ताल ठोंकी, यादव जी ने उठाया, धोबी पाट मारा, पाड़ पाड़, इधर से धाड़ धाड़। अंग्रेज एकदम से बिछ गया। बोले तो बहुत खतरनाक है। बोला भैंस पाले हम, ताल ठोकेगा तू। निकल गया। आदरणीय कान के पास गए। बोले और कुछ। बोले ना ओनली आई वांट टू मीट पंडित। बोले खड़ा हो। अंग्रेज खड़ा हुआ। बोले एक कान के नीचे मारा। बोले गधे, नाम तुम लिख लो। इतनी देर से तुझे कुटवा कौन रहा है। तो जो इतनी देर से जो सारा रंगमंच का कार्यक्रम वाजपेयी जी अंदर अंदर मजे लूट रहे थे, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ। मुझे बताया कि इतना बड़ा विद्यालय जो है
आज के समय में ये बड़ी बात है साहब, लोग भीख नहीं देते। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने खड़े होकर कहा कि 3 करोड़ की बिल्डिंग बनने जा रही है, वो भी लोगों के सहयोग से। ये बड़ा दिल है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय वाजपेयी जी के लिए बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। सब बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे विषयों पर कविताएं हुई हैं। मुझे बताया कि मैं चंबल का कवि हूँ। नहीं, मैं हंसने की बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसती है दुनिया। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ता है, सही बात। ये जितने कवि हैं, मैं बहुत सच्चा कवि हूं। आप मेरी कविताएं भी सुनेंगे, मैंने कभी कुछ बनावटी नहीं लिख पाया। मैं जो कुछ मेरे अंदर था मैं सीधा सीधा कविताओं में लेकर आया। ये जितने कवि बैठे हैं यहाँ, ये सब ऐतिहासिक कवि हैं, सब ऐतिहासिक शहरों से। दुनिया का एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूं। मेरा दर्द सुनना, मैं जिस जगह रहता हूं इटावा, उसका भूगोल इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहां डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहां नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहां आदमी रहते हैं। वाह 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 वाह। बजाते रहो, थोड़ा मेरा मन बनेगा तो मैं कुछ अच्छा सुना कर जाऊंगा। एक बार ऐसे, ये क्या हुआ, तुम भी बजा दो यार, बजा दो। नहीं, चंबल वाले कवियों के पास सिर्फ कविताएं नहीं होती, राइफल भी होती है। आए हाय, सुनिएगा, अद्भुत अद्भुत है। तो ये राठौर सर आए, मैंने उनकी कविताएं सुनी। इतने विद्वान व्यक्ति IAS। सर, आप लोग महान लोग हैं, ये कविता की धरती है। हमारे यहाँ कवि सम्मेलन अगर कराओ तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो चंबल से किसी डाकू को बुलाओ या सैफई से किसी नेता को बुलाओ। हाय, नेता सैफई वाले तो आजकल ध्वस्त हो गए हैं, डकैत एकदम खाली बैठे हैं। हमारे वहां एक जगह है उदी, वहां का भी सम्मेलन हुआ कमल भाई। हाँ हाँ, तो चंबल के जो सबसे बड़े डकैत थे उनको चीफ गेस्ट बनाया हम लोगों ने। भाई हमारे पास फंड उधर से ही आता, या इधर से आए या इधर से आए। तो डाकू आए, रात में 2:30 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। उन्होंने जेब में हाथ डाला, लिफाफा निकाला और सारे कवियों को बांटना शुरू किया। तो कमल भाई ने उनके मुंह की तरफ देखा, बोले यार मनोज भाई, आप तो इसको डाकू बता रहे हैं, तो धर्मात्मा आदमी है। कवियों को जो आदमी लिफाफा दे उसे परमात्मा लगता है। हाँ हाँ। वो तो शुक्र है अगले ने धर्मात्मा कहा। हाँ। बोले यार कैसे इसको लोग डाकू बोल देते हैं। डाकू ने बात सुन ली, कमल जी के पास गए, मूछ पे हाथ फेरा, बोले रख ले बेटा, बांटना हमारा धर्म है। हाँ। कमल जी खुश हो गए, बोले सच में यार अच्छा आदमी, जेब में रखे, गाड़ी में बैठे, आधा किलोमीटर चले कि 10-15 आए। आहा, कनपट्टी पे लगाए, आहा, बोले निकालो। तो मैं तो उधर का ही हूं, तो हाथ ही में ऐसे पकड़ के बैठा था। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा दिया, सब कवियों ने दे दिया। लेकिन मैंने गौर से देखा यार, ये तो वही वाला है जो अभी चीफ गेस्ट था। तो मैंने कहा हुजूर, अभी आप तो कह रहे थे कि बांटना हमारा धर्म है, मेरा दर्द सुनना, ताली मत बजाना, समझ लेना कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा हुजूर, आप तो कह रहे थे कि बांटना हमारा धर्म है। डाकू ने मूंछ पे हाथ फेरा, बोले जी हां, बांटना हमारा धर्म है, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। वाह 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 वाह। हम सब जिस परिस्थिति में है इस समय, कविताएं आप सुन रहे हैं, अभी वेद भैया को सुनना है उनको, तो मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूं। स्वागत। सुनिएगा सुनिएगा। एक घटना अभी हुई, सारे टीवी चैनलों पर चलती है, श्रद्धा आफताब। हाँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। समंदर पार भी, कविता सुनेंगे तो कविता सुनाऊंगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। हाय हाय हाय। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। एक अखबार में छपा, एक लड़का ने घर छोड़ा, एक लड़की ने छोड़ा, एक होटल में गए, सुसाइड कर लिया। अखबार ने छापा, मोहब्बत का अंत। दोस्त, प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार, प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका दे। जिंदाबाद। आपका ये बेटा 4 पंक्तियां पढ़ता है, इस देश में उदाहरण दिए गए, सुनिएगा,
उदाहरण दिया गया कि प्यार करना तो शमा परवाने की तरह करना, प्यार करना तो दीपक पतंगे की तरह करना। शमा जलती है, पतंगा आता है, उसके प्यार में जलकर मर जाता है। दोस्त, ये परिभाषा ही गलत है। प्यार में किसी परवाने को ये हक नहीं जाता कि किसी एक क्षमा के लिए अपनी जान दे दे, क्योंकि प्यार तो उसकी बूढ़ी मां, बूढ़ा बाप, छोटी बहन और छोटा भाई भी करता था। सुनिएगा, मैं कविता पढ़ता हूं, शेर सुनाता हूं, और नई बात कह दी हो तो मोहब्बत देना। स्वागत दादा। प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार, प्यार तो वो है जो जिंदगी दे। बेशक। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो क्षमा परवाने की तरह मत करना। एक उदाहरण आपके बेटे ने दिया, आज से ये उदाहरण याद रखना। जब भी कोई चेहरा नजर में समाए तो याद रखना कि इटावा से एक कवि आया था जो 4 पंक्तियां सुना कर गया। सुनिएगा। ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत 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 जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो गमलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। वाह 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 वाह। तो माटी साथ रहती है। वाह वाह वाह। साथ रहती है, जो गमलों में भी ले जाओ, दोनों एक दूसरे को जिंदगी देते हैं। जो गमलों में भी पौधा कहता है कि मुझे महल में ले चलो, लेकिन मेरी मिट्टी को साथ लेके चलो। और मिट्टी कहती है कि इसने खेत से उठा के मुझे महल में लाने का सम्मान दिया है, मैं जीवन भर इसके जड़ के नीचे रहूंगी, इसे मरने नहीं दूंगी। ये मोहब्बत है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। हमने शहरों में घर बना लिए, हरदोई हो, इटावा हो, या ये समझ लो लखनऊ भी हो, लेकिन हमने शहर की मानसिकता कभी खुद पर हावी नहीं होने दी। यकीन मानिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख। आए हाय जिंदाबाद। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। मैं 2-3 साल कोरोना से पहले लगातार 2 बार अमेरिका गया। वहां पर एक मेहता सर थे न्यूयॉर्क में, उनके घर पहली बार गया, उनके घर रुका। तो शाम को बाबू पटना के थे, शाम को वो रजनीगंधा खाते थे, तो रोज खा के भावुक हो जाते थे। तो एक दिन बोले कि यार मनोज, एक बात बताओ, मैं सन 65 में यहां अमेरिका आ गया था, इंडिया में कुछ बदला कि वैसा ही है। मैंने उनकी हालत देखी, उनके घर जगुआर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, तमाम गाड़ियां खड़ी। 2 लड़के, एक लड़के को भी हिंदी नहीं आती, और वो बहुत बड़े हिंदी के समर्थक मेहता साहब। तो मैंने उनको 4 पंक्तियां सुनाई, और पंक्तियां जैसी सुना दी हों तो जाग जाना, ये अंतिम पहर है रात का, और मैं कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनेगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। हाय हाय हाय। कभी महफिल, कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। आहा। तुम्हारे शहर में मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। वाह 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 वाह। मां की नहीं सुनते, हमारी तो भाभी डांट देती है तो घर से नहीं निकलते। तुम्हारे शहर में मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। भौजाई का डर काटता है।